All right, hello everyone. This is AJ here from Chartlians, and let's look at what markets did today and what markets can do tomorrow. फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी देख लेते हैं. सो आफ्टर ओपनिंग विद गैप डाउन, निफ्टी में एक सडन स्पाइक देखने के लिए मिला विच क्रॉस द प्रीवियस डेज हाइज. लेकिन उसके बाद में कुछ खास मोमेंटम देखने के लिए मिला नहीं. अगर आपने यहाँ पे भी लॉन्ग अटेम्प्ट किया होता तो यहाँ तक जाते जाते प्रीमियम्स डिड नॉट रियली स्पाइक अप रियली दैट वेल. तो वी डिड अटेम्प्ट लॉन्ग हियर बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रीमियम्स डिकेड, बट इवेंचुअली हमें 20 पॉइंट्स का एक स्पाइक देखने के लिए मिला जहाँ पे हमने प्रॉफिट्स बुक किए व्हेन एवर द रेजिस्टेंस अप्रोच्ड हियर. And second half में we did attempt spread here of 23,200 call short and 23,250 call buy, मतलब एक spread attempt किया वहाँ पे which did end up in a decent profit. Okay, so अभी के लिए सिनारियो ऐसा बनता जा रहा है कि मार्केट्स में अपसाइड का जो फॉलोअप है उसका एक इनिशियल साइंस हमें देखने के लिए मिल रहा है. मतलब कैसे? फॉर एग्जांपल एस्टरडे की एंड ऑफ द डे में जो बाइंग आई थी उसका आज एक थोड़ा फॉलोअप हम मान सकते हैं. ठीक है. नाउ कल के दिन फ्राइडे होने वाला है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली नेक्स्ट वीक के एंड में देयर इज गोइंग टू बी बजट प्लस जनवरी का मंथली एक्सपायरी भी नेक्स्ट वीक में ही है. सो देर इज गोइंग टू बी लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग. प्लस देर इज इन यूएस एक यूएस एफएमसी का डिसीजन इंटरेस्ट रेट डिसीजन भी है. तो उसके रिगार्डिंग भी हमें दो तीन चीज़ें कंसिडर करके चलना होगा. सो लेट्स डिस्कस कि कैसे बाय बेसिकली अंडरस्टैंडिंग द लेवल्स इटसेल्फ वी कैन ट्रेड. सो आज के दिन पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो मार्केट हैज एग्जैक्टली रिजेक्टेड फ्रॉम दिस 23,263 लेवल्स जो हमारा मेजर सपोर्ट हुआ करता था यहाँ पे स्विंग लो, जो लास्ट के कुछ सेशंस में अच्छा खासा रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट किया है. सपोर्ट के तौर पे एक ही बार एक्ट किया लेकिन मोस्टली इट हैज बीन अ रेजिस्टेंस. ठीक है. सो वेन एवर सच लेवल्स आर ब्रोकन आउट ऑन द अपसाइड फॉर एग्जांपल एंड स्पेशली ऑन अ फ्राइडे, मतलब फ्राइडे एक ऐसा दिन होता है जहाँ पे एक ट्रेंडिंग डे बन सकता है या फिर एक वोलेटाइल डे एटलीस्ट बन सकता है. तो फॉर एग्जांपल कल के दिन में अगर 23,263 के मार्केट ऊपर अगर ओपन होता है या फिर इंट्राडे में अगर इसे इसके ऊपर क्रॉस होता है तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर अ ट्रेंडिंग डे फ्रॉम हियर, व्हिच मींस if markets do sustain about 23 to 60 70 80 levels with strength, there is a possibility that we might test these highs around 23,400, जो कि एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि हमें यहाँ से 200 पॉइंट का मोमेंटम मिले. एंड इसके भी ऊपर अगर सस्टेन हो गया तो पॉसिबिलिटी है हमें ऊपर की तरफ के लेवल्स देखने के लिए मिले. नाउ मैं यहाँ पे और एक चीज़, एक छोटी सी चीज़ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दैट इज अबाउट अ फॉल ऑफ फेलियर. फॉर एग्जाम्पल यहाँ से क्या हुआ था, 23,263 का ब्रेकडाउन हुआ एंड उसके बाद में प्राइस इसके नीचे फॉलो अप नहीं दिया इमीडिएटली. वी गॉट टू सी सॉर्ट ऑफ बियर ट्रैप जो कि सस्टेन किया नहीं एंड वी गॉट टू सी मल्टीपल वियर डेज अराउंड हियर. तो ऐसा प्राइस एक्शन इज नॉट रियली इजी टू ट्रेड, इट इज मच डिफिकल्ट टू ट्रेड. लेकिन एक बार हमें इसका ब्रेकडाउन देखने के लिए मिला, दैट वाज अ पॉइंट ऑफ क्लैरिटी कि यहाँ से हम एक कंटिन्यूशन देख सकते हैं. लेकिन मार्केट ने फिर भी कंटिन्यूशन दिया नहीं. इनफैक्ट यहाँ पे अब फिर से बियर ट्रैप बना के मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है. तो इसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये होता है कि अगर ये फॉलो फेलियर का अगर स्ट्रक्चर बन गया, विच मीन्स कि ब्रेकडाउन को फॉलो देने में अगर सेलर्स आर नॉट एबल टू कंटिन्यू द फॉल, देन देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट कि वट एवर सेलर्स हैव बीन ट्रैप्ड हियर, whenever the price breaks out about 23,400, पॉसिबिलिटी ये होता है कि ऊपर की तरफ अच्छा मोमेंटम इनिशिएट कर दे. तो इसे हम कहते हैं फॉलो फेलियर ऑफ ब्रेकडाउन. तो पॉसिबिलिटी है कि ये बियर ट्रैप के साथ में, मतलब ये सेम स्ट्रक्चर बियर ट्रैप में भी आता है, मतलब इसके नीचे ब्रेकडाउन के बाद में जो भी शॉर्टर्स ट्रैप हो जाएंगे, ऑल ऑफ दो शॉर्टर्स विल स्टार्ट टू पैनिक वेन एवर निफ्टी क्रॉसेस अबाउट 23,426. मतलब यहाँ पे मल्टीपल जो भी शॉर्ट्स है उन सबके स्टॉप लॉसेस रहेंगे, राइट. तो वेन एवर प्राइस क्रॉसेज अबाउट दिस इवेंचुअली इसके बाद में क्या होता है कि मोमेंटम इनिशिएट हो जाता है, प्लस फ्रेश लॉन्ग्स भी ऐड होने लग जाते हैं एंड इवेंचुअली हमें एक अप मूव देखने के लिए मिलता है विच हैज़ लॉट ऑफ मोमेंटम बिकॉज उसमें मोस्ट ऑफ द ट्रैप शॉर्टर्स आर गेटिंग आउट, तो उसमें शॉर्ट कवरिंग टाइप मोमेंटम आता है. सो ऐसे पॉसिबिलिटी बनने का चांसेस निफ्टी में डेफिनेटली बन रहा है. सो वी शुड बी अवेयर अबाउट दैट कि कल के दिन में अगर हमें मोमेंटम स्पॉट हुआ, मतलब अगर 23,260 70 के ऊपर मार्केट अगर ओपन होता है या फिर फ्लैट ओपन होने के बाद में अगर ऊपर जाता है, पॉसिबिलिटी ये बन जाएगा कि ये मोमेंटम मूव के लिए इनिशिएट हो सकता है. एंड ऐसे दिन पे वी शुड नॉट बी टेकिंग स्मॉलर गेन्स, वी शुड बी वेटिंग फॉर बिगर टारगेट्स एंड मोर देन 200-300 पॉइंट्स. ऐसा दिन भी हमें इंट्राडे में देखने के लिए मिल सकता है, राइट. नाउ यहाँ पे एक और चीज़ है, आपने ट्यूसडे का अगर सेंसेस का एक्सपायरी देखा होगा तो वट एवर वॉलेटिलिटी दिस वॉज क्रिएटेड, इसमें काफ़ी सारे वीकर हैंड्स हैव बीन रिमूव्ड, राइट. तो एग्जैक्टली कौन से वीकर हैंड्स रिमूव हुए हैं वो हमें ब्रेकआउट के बाद में पता चलेगा, राइट. बिकॉज वेन एवर सच ब्रूटल प्राइस एक्शन हैपन्स जहाँ पे 200-300 पॉइंट का फॉल
एक सडन राइज भी 200-300 पॉइंट्स का, एंड अगेन मोर देन 300-400 पॉइंट्स का फॉल इन वन साइडेड डायरेक्शन एंड मल्टीपल विपसॉस। तो ऐसे जब भी मूव्स आते हैं, दीज आर नॉट द मूव्स जस्ट टू, दे हैव पर्पस, राइट? मतलब इनका पर्पस ये होता है कि दे हैव टू रिमूव द वीकर हैंड्स ऑन द बोथ साइड्स। तो वेन एवर आफ्टर दिस प्राइस ने क्या किया, ब्रेक डाउन किया, इतना सब कंसोलिडेशन या फिर विपसा होने के बाद में प्राइस ने अगर ब्रेक डाउन किया है, तो देयर वाज अ बेसिक असम्पशन कि एसलेंटिंग हो चुका है, नीचे की तरफ मोमेंटम आ जाना चाहिए, मतलब देयर शुड हैव बीन अ मोमेंटम बिलो दिस 22-23,000 ब्रेक डाउन, लेकिन मोमेंटम आया नहीं। इंस्टेड प्राइस मेड a double bottom and a bear trap structure around here, and then we got to see up move यहाँ पे। so all of this creates that कि यहाँ पे अगर ये weaker hands को निकाला गया है, तो exactly weaker hands कौन से हैं, are those buyers और sellers। एक बार हमें क्लियर ब्रेकआउट देखने के लिए मिल जाएगा, देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट कि हमें वन साइडेड मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा, मतलब वो ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। सो इसका जो डिसीजन मेकिंग है ऑब्वियसली दैट विल बी बिलो दिस 23,000 लेवल्स। अगर मार्केट फिर से कल या फिर आने वाले 2 से 3 सेशंस में फिर से अगर 23,000 को ब्रेक डाउन करता है, इसके नीचे अगर सस्टेन करता है, देन मे बी पॉसिबिलिटी ऐसे बन जाएगी, विल गेट टू सी ए स्मूदर मूव। एंड ऑप्शन बायर्स के लिए ऐसा मूव पकड़ना इज बिकम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ईजियर ऑल्सो। सेम थिंग विल हैपन अबव ऑल्सो, मतलब अगर इसी दिन का हाई अगर फिर से ब्रेकआउट हो जाता है एंड वो आफ्टर मच वॉलेटिलिटी यहाँ पे बियर ट्रैप प्लस डबल बॉटम टाइप ऑफ सिनेरियो बन के अगर प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, तो पॉइंट रिमेन्स द सेम दैट मोमेंटम कैन बी वन साइडेड विदाउट मच विपसॉस, बिकॉज विपसॉ का जो पार्ट है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे कवर अप हो चुका है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। The point essentially comes down to only this, that if there was such type of brutal stop loss hunting या फिर weaker hand removal in this region, then there is a possibility कि जो भी breakout या फिर breakdown होगा, maybe bear trap फिर bull trap के बाद में whatever side price breaks out, there is a possibility कि momentum जो होता है ऐसे directions में वो one sided होता है, and उसमें mostly आपको ज़्यादा whipsaws देखने के लिए मिलते नहीं, because all of that is done in this range here itself. Okay, are you getting the point? This is overall about Nifty's case. तो basic अगर मैं repeat कर दूं, 23,263 was acted as a multiple time resistance here, अगर वो फिर से breakout होता है and eventually 23,426 also is broken, then we might get to see one sided rally in the markets। एंड सेम वेज में अगर फिर से 23,000 ब्रेक होता है, तो पॉसिबिलिटी की बड़ा ब्रेकडाउन भी आ सकता है, एक स्मूदर फॉल भी आ सकता है। लेकिन इफ प्राइस डज नॉट शो स्ट्रेंथ और वीकनेस इन दिस रीजन, यहाँ पे हमें फिर से रेंज प्ले के लिए ही ट्रेड करना पड़ेगा। अगेन वी हैव टू बी कॉशियस इन दिस रीजन, डू नॉट ओवर ट्रेड, बिकॉज यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या हो चुका है पास्ट के रीजन्स में, वी हैव सीन मल्टीपल डिफिकल्ट डेज इन दिस एरिया। ओके, so this is overall scenario for Nifty. Now let's take a look at Bank Nifty, because Bank Nifty का स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा सिमिलर है, बट नॉट रियली दैट इजी एज निफ्टी, बिकॉज निफ्टी के केस में एटलीस्ट वी हैव अ क्लीन ब्रेकडाउन लेवल जिसके आसपास में मार्केट एटलीस्ट घूम रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी के केस में द सेम लेवल इज एट द ब्रेकडाउन रीटेस्ट लेवल, मतलब 49,659 का जो रीजन है उसी के आसपास में ब्रेकडाउन रीटेस्ट होके प्राइस फिर से नीचे की तरफ आया है, एंड इट इज नॉट रियली शोन एनी वीकनेस और स्ट्रेंथ, इट इज जस्ट इन अ मिडल एरिया। तो हमें इसे थोड़ा सा कॉशियसली ही अप्रोच करना होगा। देर इज ए पॉसिबिलिटी कि थोड़ा सा बेस बनाने की प्रोसेस में है, लेकिन वी हैव टू वेट कि एग्जैक्टली ये किस सेट में डायरेक्शन में मोमेंटम इनिशिएट करता है। ओके, सो ऑल इट कम्स डाउन टू, इफ द प्रीवियस स्विंग लोज ब्रेक अगेन ऑन बैंक निफ्टी, इट मीन्स दैट ये जो मेन फॉल आया था उसका फॉलो अप अभी हो रहा है, तो मेन जो ट्रेड है शॉर्ट ट्रेड शुड बी बिलो दिस। जब तक प्राइस इस रेंज में है, विल हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट बैंक निफ्टी ऑल्सो। एंड मेजर थिंग, इफ निफ्टी crosses about 23,400 and Bank Nifty also crosses about 49,700, then there is a possibility that कि a smooth upside हमें देखने के लिए मिल सकता है। We should be ready for the same. एंड फाइनली सेंसेक्स में कुछ एक ऐसी चीज़ है जो हमें नोटिस कर लेनी चाहिए, आपने नोटिस किया भी होगा इस चीज़ को। निफ्टी का स्ट्रक्चर जो छोटा सा है दैट इज लिटिल डिफरेंट इन दिस एरिया, लेकिन सेंसेस की अगर हम बात करेंगे तो यू विल सी अ वेरी क्लियर पैटर्न हैपनिंग, दैट इज 76,250 के आसपास में we got to see price took support, pinpoint support at least 3 times here. उसके बाद में क्या हो, we got to see a breakdown and eventually this breakdown recovered as well, made a bear trap here and then we got to see up move here. So इसका मतलब क्या होता है कि जो bear trap निफ्ट सेंसेक्स में बना है वो काफ़ी क्लियर है निफ्टी से, and if we do get to see previous day highs breakout here, then there is a possibility कि सेंसेक्स कंसेप्ट वाइज, मतलब बियर ट्रैप का जो बेसिक आइडिया होता है वो ऐसे ही होता है, जहाँ पे मल्टीपल टाइम टेस्टेड सपोर्ट है, उसका ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन सस्टेन नहीं हुआ
एंड रिक्लेम हुआ प्रॉपर्ली, इसके ऊपर ही भी सस्टेन हो रहा है. तो दिस इज अ क्लासिक बियर ट्रैप स्ट्रक्चर वेयर सपोर्ट हैज बीन टेस्टेड मल्टीपल टाइम्स. तो जस्ट फॉर अ क्लैरिटी ऑफ स्ट्रक्चर आप सेंसेस को भी डेफिनेटली देख सकते हो. एंड इफ द प्रीवियस डे हाइज विच इज द लेवल ऑफ 76,740, अगर ये फिर से क्रॉस होता है, पॉसिबिलिटी है कि हमें 77,337 एंड इवेंचुअली हायर लेवल्स इसमें देखने के लिए मिल सकते हैं. एंड द व्यू चेंजेस व्हेनेवर सेंसेक्स विल ब्रेक डाउन बिलो दिस लेवल अगेन, एंड फिर से इसके नीचे अगर सस्टेन करना स्टार्ट कर दिया तो मे बी हमें डाउन साइड लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं. बीच का ये जो रीजन है 76,700 से लेकर के 76,200 300, दिस माइट बी लिटिल इनडिसाइसिव जोन, बट द पॉसिबिलिटीज आर हायर ऑन द अपसाइड बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा बियर ट्रैप का स्ट्रेंथ देखने के लिए मिल रहा है. सो if we do get to see a breakout of the previous day highs, we should be ready for a trending day on the upside. But अगर ये फ्लैट ओपन होकर नीचे अगर सस्टेन किया तो पॉसिबिलिटी कि हमें थोड़ा विपसॉट देखने के लिए मिल सकता है. Should be cautious in that scenario. Okay, so I hope you got the idea of what exactly I'm trying to say here, and thank you for watching till the end, and see you in the next video.